हेलो फ्रेंड्स, टीम समर सिटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ये आज पहला क्लास है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिटेल से समझ लेते हैं और सिलेबस को समझने के बाद फिर इसके ऊपर जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर क्लासेस आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि सीटेट जनवरी 2021 से ये सिलेबस को मैंने लिया है, जो कि बिल्कुल अभी करेंट है और इसमें बदलाव होने की संभावना तो बहुत कम है। तो मेन रूप से मैथमेटिक्स के सेक्शन को दो पार्ट में बांटा गया। आप देखेंगे पहला पार्ट जो है वो कंटेंट है। कंटेंट का मतलब जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ाई की है, सीधे सीधे जो प्रश्न आते हैं। तो एक तो पार्ट हो गया कंटेंट और दूसरा पार्ट है पेडागोजिकल इश्यूज़, ठीक है, अर्थात शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे। तो शिक्षण शास्त्र और कंटेंट ये दो पार्ट में बांटा गया है और दोनों ही पार्ट से आपके 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कि कंटेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है और इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर सेकंड के ऊपर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले पेपर फर्स्ट में देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहला है जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति। ज्यामिति में जो बेसिक चीज़ें हैं, रेखा, कोण, है ना। तो मूल रूप से जो बेसिक चीज़ें हैं 5वीं कक्षा तक के आप बुक से इसकी तैयारी कर सकते हो। मुख्य रूप से इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जो स्तर होगा वह बच्चों के ही स्तर से लिया जाएगा। ज्योमेट्री में आपके विद्यालय का जो भवन है, कक्षा का जो वातावरण है, या आप कहें कि कक्षा की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, आप उसके थ्रू, ठीक है, श्यामपट्ट के थ्रू कैसे आप कोण की अवधारणा को, भुजा की अवधारणा को, क्षेत्रफल की अवधारणा को समझा सकते हैं बच्चों को। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दूसरा देखेंगे कि शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात शेप्स की समझ, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों की समझ। इसमें द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियों तक चलना है। इसके बाद है सॉलिड्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो सॉलिड्स हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, उनका हमारे गणित में क्या योगदान है, हम उनका गणितीयकरण कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से सवाल रहेंगे। अगला है नंबर्स, संख्याएं। तो नंबर्स में मुख्य रूप से जो हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितने भी तरह के नंबर्स हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो संक्रियाएँ हैं, ठीक है, संवरक नियम, आपका बंटन नियम, साहचर्य नियम, तो ये जो संक्रियाएँ हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव से भी सवाल रहते हैं और अब ये आपके स्तर का रहेगा, ये बच्चों के स्तर का नहीं रहेगा। जोड़ घटाव से अगर सीधे सीधे सवाल आते हैं तो वो आपके स्तर का रहेगा। मल्टीप्लिकेशन, गुणा, डिवीजन, भाग। आप बच्चों को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कैसे समझाओगे, भाग कैसे समझाओगे, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपको भाग का सवाल दे दिया जाएगा और आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, नहीं। बच्चों के संदर्भ में पूछे जाएंगे कि आप बच्चों को कैसे भाग समझाओगे। मेजरमेंट, मापन, बहुत तरह के जो प्रचलित पद्धतियाँ हैं मापन की, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, है ना, तो वो मापन में ये सारा सवाल रहेगा। इसके बाद है वेट। वेट का मतलब वजन। टाइम, समय, वॉल्यूम, आयतन। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का क्या मतलब हुआ कि जो आंकड़ों का प्रबंधन है ना, आंकड़ों का प्रबंधन। आप क्लास 8 के बुक में देखो, लास्ट में आपको आंकड़ों का प्रबंधन मिल जाएगा, आपको उसी से तैयारी इसकी हो जाएगी, डाटा हैंडलिंग की। अब इसके बाद है पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं गणित में, तो संख्याओं का पैटर्न भी होता है, तो पैटर्न से सवाल रहेंगे। इसके बाद लास्ट जो है वो है मनी। मनी का मतलब रुपया। आप बच्चों को रुपये के बारे में कैसे समझाओगे और मनी जो है वो गणित में क्या भूमिका रखता है, इस तरह से सवाल रहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि पेडागोजिकल इश्यूज़। तो पेडागोजिकल इश्यूज़ में क्या क्या
हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ? लॉजिक का मतलब तर्क है ना। तो और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। बच्चों के संदर्भ में बच्चे कैसे सीखते हैं, समझते हैं, उनके दिमाग में कैसे पैटर्न का विकास होता है, गणित की प्रकृति क्या है, इस तरह के टॉपिक्स इसमें रहेंगे। अगला है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। हमारा जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसमें गणित का स्थान क्या है ना। तो इस तरह से टॉपिक्स इसमें रहेंगे। और अगला जो है वो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थात गणित की भाषा। गणित की अपनी विशेष भाषा होती है ना। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित। कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब हमारा डे टू डे लाइफ में गणित है, और हम अपने समुदाय से बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी गणित की चीज़ों को सीखते हैं, जोड़ने की क्रिया, घटाने की क्रिया, बांटने की क्रिया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी मैथमेटिक्स कहलाती हैं। अगला है इवेल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। औपचारिक और अनौपचारिक विधियों से इवेल्यूएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, बच्चों का। तो इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग का मतलब कि शिक्षण के दौरान जो पढ़ाने में समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से हम कैसे निपटारा करेंगे। कोई बच्चा है कक्षा 4 में, लेकिन वह चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो एज ए टीचर आप उसे कैसे समझाओगे। तो इस तरह से सवाल उसमें रहेंगे। और इसके बाद है एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। एरर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों का हम विश्लेषण करेंगे, और फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए पहलुओं को देखेंगे, फिर उन्हें कैसे सिखाना है, उनकी गलतियों को कैसे इम्प्रूव करना है, सुधार करना है। ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, अर्थात निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये गणित में बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें मैक्रो टीचिंग भी आता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये गणित का आपका सिलेबस है, और ये पेपर फर्स्ट का है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग पेपर 2 के सिलेबस की ओर।